व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर एज यूजुअल, एज गुड एज पॉसिबल एट योर होम. So stay home, stay safe, stay focused. So let's start our next lecture. Before that, we will discuss one positive thought. Today's thought is learn to wait. There's always time for everything. ठीक है, देखो सीधी सी बात है. अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको पेशेंस जरूर है, मतलब शो करना पड़ेगा. ठीक है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी बातें हैं, लेकिन साथ में क्या चाहिएगा, पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, आपके जो भी लाइफ में गोल हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको अचीव करने तक आप कहीं ना कहीं फेलियर भी फेस करोगे, और जब फेलियर फेस करोगे तो फिर पेशेंस का रोल बहुत आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो जाएगा. तो इसलिए पेशेंस भी ज़रूरी है. अपने अंदर पेशेंस रखिए ताकि फेलियर आए तो आप टूटे नहीं, आप अपने काम पर कंटिन्यू वर्क करते रहें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है आपका, लेक्चर 11. टॉपिक सेम है जो हमने लास्ट में किया था, लास्ट लेक्चर में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. उसी को हम आगे जो है कैरी करेंगे आज. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं स्टार्ट. इफ y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x, देन शो डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सारे रूल रेगुलेशन हमारे पास जो लेक्चर 10 में थे वही सेम है. तो यहाँ पे हमारे पास देखो y की वैल्यू गिवन है साइन ए साइन इनवर्स x. तो पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका. डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है. ठीक है, अब देखो आंसर में हमारे पास क्या, डबल डेरिवेटिव इंटू में हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो उसको देखते हुए हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे रूट वाले को. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए है कॉन्स्टेंट हमारा, उसको आगे ले आओ, कोस ए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब देखो आंसर में रूट नहीं है ऊपर, क्या करेंगे हम यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे. ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयरिंग करने के बाद, और डी वाई बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे बन जाएगा कोस स्केयर. एंगल हमारे पास सेम रहेगा, ए साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, तो देखो हमने आंसर को चेक करते हुए हमारे पास हमने स्केयरिंग यहाँ पे कर दी. अब पता है हमारे पास कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है, अब देखो दिक्कत यहाँ पे आएगी आपको, ये जो है हमारे पास देखो, इसको हम आगे डेरिवेटिव निकालेंगे ना इसका, तो दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे कि ये 2 आगे फिर ये कोस थीटा, फिर इनटू में कोस का साइन, और इनटू में फिर हमारे पास ये सारा कंसेप्ट. तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास कोस थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, और हमें चाहिए वाई की फॉर्म में. वाई किसकी फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में. तो इसलिए इसको आप चेंज कर लेना साइन की फॉर्म में. ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पे चेंज इसको नहीं करोगे ना, तो इसको जब आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका ये तो यहाँ पे ठीक आ गया, लेकिन ये वाला कंसेप्ट नहीं जुड़ पाया आपका. तो इसलिए फिर क्या होगा, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा साइन की फॉर्म में. ठीक है, वैसे आंसर उससे भी आ जाएगा, अगर साइन की फॉर्म में नहीं चाहिए तो भी हमारे पास आंसर आ जाए, लेकिन इससे इजी हो जाएगा. बस ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब साइन ए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है 1 तो माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x, तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर चलेगा, 1 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस 2y इंटू में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम ऐसे पहले कर चुके हैं, कॉमन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2dy बाई डी एक्स, हर जगह से कॉमन आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, उसके बाद जो हमारा बचेगा वो आपका आंसर इस स्टेप के बाद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है हमें हमारा आंसर जो है और आ चुका ऑलरेडी। ओके, तो क्वेश्चन से हिंट लेके प्लस में अगर देखो यहाँ पे चेंज करने से हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, चेंज ना भी करोगे तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन उससे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बस ये बात है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू एक्स log ऑफ x अपॉन में a प्लस बी एक्स, देन प्रूव डेट एक्स क्यूब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास लगेगा log m बाई n का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो y, देखो आंसर में x क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हमारे पास क्वेश्चन में करने दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो यहाँ से और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करो, उसका डेरिवेटिव निकालो सेकेंड ऑर्डर का, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू जो है फिर इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद आएगी। ठीक है, जो कि हमारा जो है लंबा पड़ जाता है मेथड। ठीक है, अगर आपको आंसर से कुछ हिंट मिल सकती है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप सीधा निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, सबकी वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर जो प्रूव करना होगा वो आपका आ जाएगा, लेकिन उसी क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेटर देखो यहाँ पे क्या होगा, इस y बाई एक्स को इधर ले आओ और यहाँ पे क्या हो जाएगा log m बाई n, क्या होता है log m माइनस log n। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि देखिए अब मैं यहाँ पे u बाई v लगाऊंगा ना तो इसका स्क्वायर बन जाएगा x का, और अगली बार फिर जो क्यूब बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, अभी करते हैं इसको। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे y बाई एक्स में u बाई v लगेगा, कैसे होगा y बाई v में v का स्क्वायर रहेगा, v बार डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स माइनस y बार डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ a प्लस बी एक्स 1 बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स, ए तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स का b हो जाएगा। ठीक है, अब इस x के को इधर भेज दो, हमारे पास ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा x इंटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब ये a प्लस बी एक्स यहाँ हो जाएगा और माइनस b इंटू एक्स यहाँ पे आ जाएगा, बी एक्स से बी एक्स आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम पहुँच गए यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू में इस x से ये x कैंसिल हो गया, ऊपर खाली a बच गया, a इंटू एक्स, तो ऊपर तो बच गया ax और बाय में क्या बच गया a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब दोबारा से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, x बार रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बार रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से क्या लगेगा u बाई v लगेगा, बाय में जो है v का
होल स्क्वायर रहेगा, v बार डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स क्या होता है a माइनस ए एक्स बार डेरिवेटिव ऑफ v a प्लस बी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा b, है ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया ए स्क्र, इस ए को अंदर भेज दो, प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स बाय में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर में देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आंसर में क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, और देखो हमें चाहिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो ये है यहाँ पे ना, ये आ रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आई थी ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे ए है, स्क्वायर है ए का, ए प्लस बी एक्स का भी स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ले लेता हूँ तो मेरे पास इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के स्क्वायर की कमी है, इस साइड नहीं है ना कि एक्स स्क्वायर, तो क्या करो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर और बाय में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर है, ये किसकी वैल्यू है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यहाँ पुट करेंगे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर प्रूव करना था वही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात, ओके। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास देखो, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो अगर हमारे पास फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, फिर हमें निकालना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो देखो एक थोड़ी सी मतलब छोटा यहाँ पे जो आपके सामने चेंज आएगा वो क्या आएगा, देखो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो वो तो आपको पता ही है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। तो देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे तो कोई नई बात आपके आगे नहीं है, आपके सामने सेम कंसेप्ट है। डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है तो यू इंटू भी लगेगा, थीटा बार कोस थीटा बचेगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बार डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए थीटा कोस थीटा। ऐसे ही फिर y की वैल्यू क्या है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, फिर u इंटू भी लगेगा, माइनस थीटा बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। तो अब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और बाई में डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, साइन वाई कोस क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, अब देखो एक नई बात जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, क्योंकि हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा वो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनटू में क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ थीटा, अब विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स किया है, वहाँ पे क्या विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा।
अब dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ से लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय में ए थीटा कोस थीटा, और 1/cos सीकेंट होता है तो सीकेंट एक आ जाएगा, सीकेंट क्यूब हो जाएगा, तो सीकेंट क्यूब थीटा बाय में ए थीटा, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में जो एक छोटी सी बात है आपके सामने, वो क्या है अलग से जो है वो कि थीटा का डेरिवेटिव बाद में क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स जो भी होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है ना, वो दोबारा डेरिवेटिव जब हमारे पास डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर का, उसमें दोबारा उसकी वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। तुम बहुत बार क्या करते हो कि भाई ठीक है डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डेरिवेटिव इसका ये आंसर होगा, इसको भूल जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है कई बार। तो इसको नहीं बोलना है क्योंकि हमारे पास दोबारा से डी एक्स बाई डी थ्री वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन 3t एंड वाई इज इक्वल टू कोस टी माइनस कोस 3t, तो हमारे पास 3 कोस टी यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 cos t माइनस कोस 3t, देन फाइंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप और आगे जाना है हमें कि डबल डेरिवेटिव निकाल के उसका फिर बाद में t की वैल्यू पुट करनी है पाई बाई 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। x की वैल्यू क्या है 3 sin t माइनस साइन 3t, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कोस टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 3t कोस 3t इंटू में 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा कोस टी माइनस कोस 3t, ठीक है। अब जो है हम निकाल लेंगे y की वैल्यू डी वाई बाई डी टी, वाई हमारे पास क्या है 3 कोस टी माइनस कोस 3t, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा 3 कोस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, और कोस 3t का प्लस 3 इंटू साइन 3t हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस 3 कॉमन ले लो, एक ही बात है, क्या हो जाएगा साइन टी माइनस साइन 3t, जैसा भी आपको ठीक लगेगा ले लो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई बाई डी टी बाई में डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस 3 इंटू साइन टी माइनस साइन 3t बाई में 3 इंटू कोस टी माइनस कोस 3t, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 टी प्लस 3t 40 बाई 2 2t हो जाएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 टी माइनस 3t माइनस 2t और बाई में 2 यानी कि माइनस t हो जाएगा, ठीक है। बाई में कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टी प्लस 3t 40 बाई 2 2t हो जाएगा, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी माइनस सी में 3t माइनस टी 2t बाई 2 t हो जाएगा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे कोस 2t इंटू साइन टी बाय में साइन 2t इंटू साइन टी, इससे कैंसिल, तो कोस बाय साइन क्या हो गया हमारा कोट 2t, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा डी वाई बाय डी एक्स, तो दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोट थीटा माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा 2t का 2 इंटू टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है।
या फिर इसको बाय में ले जाओ, dx बाई डी टी कर दो, ठीक है। और dx बाई डी टी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वाली वैल्यू थी, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे बाय में इसके, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -2 कोसिकेंट स्क्वायर 2t बाय में 3 इंटू कोस टी, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस कोस 3t, ठीक है। ये हमारा आंसर, इसका भी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की। किस पे निकालनी थी वैल्यू, π/3 पे। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू π/3, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2/3 बाहर चलता रहेगा, कोसिकेंट 2π/3 हो जाएगा, यानी कि 2π/3 होता है 2/√3, है ना, उसका स्क्वायर। ये सारी 11th की बातें हैं। और बाय में क्या हो जाएगा, कोस π/3 यानी कि 1/2 होता है, माइनस कोस 3 इंटू π/3, पाई बच जाएगा, और कोस पाई -1 होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सोल्व, तो -2/3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3, ये एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 2/3, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या आंसर आएगा 4 2 8 2 16, बाय में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये जो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हमारा जो था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से करना, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ऑलमोस्ट हर बार आते हैं हर एक बोर्ड में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।